बढ़ेंगे आगे। प्रयागराज से एक खबर आपको दे दें। अतीक अहमद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, जहां ऑपरेशन माफिया के तहत 123 करोड़ की 2 संपत्ति कुर्क की गई है। झूसी के हवेलिया में पिता और चाचा के नाम पर यह संपत्ति खरीदी गई थी। ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 123 करोड़ की 2 संपत्तियां कुर्क हुई हैं। ऑपरेशन माफिया के तहत लगातार ये संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई जारी है और अब झूसी के हवेलिया में पिता और चाचा के नाम पर जो संपत्ति खरीदी गई उस पर भी कार्रवाई। अतीक अहमद की प्रयागराज की 2 संपत्तियों को कुर्क कर लिया गया है। इससे पहले भी कई संपत्तियां कुर्क की गई हैं। अब 123 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। योगी राज में माफियाओं, बाहुबलियों और दूसरे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में आज प्रयागराज की पुलिस माफिया अतीक अहमद की एक खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई कर रही है और इस वक्त हम प्रयागराज के झूसी कस्बे के हवेलिया इलाके में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि माफिया अतीक अहमद की बेशकीमती प्रॉपर्टी को कुर्क किया जा रहा है, कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस के लोग हैं, पीएसी की तैनाती की गई है और ये वो बेशकीमती ज़मीन है, वो बेशकीमती प्रॉपर्टी है जिसे प्रशासन ने कुर्क किया है। और 2 संपत्तियां हैं, दोनों सटी हुई हैं। 13 बीघे इलाके में ये बाग है, जिस बाग पर अतीक अहमद ने बबूल का पेड़ लगाया हुआ था और पूरे 13 बीघा बाग में बबूल की खेती की हुई थी। इसके साथ साथ ये खाली जमीन है, गंगा नदी के किनारे ये जमीन स्थित है। इसी वजह से इसकी कीमत जो है, अनुमानित बाजारू कीमत मूल्य है, वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अनुमानित कीमत की अगर हम बात करें तो 1 अरब 28 करोड़ रुपए है। तो 1.25 अरब रुपए से ज़्यादा की ये संपत्ति है जिसे प्रयागराज पुलिस ने आज कुर्क किया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कुर्की की कार्रवाई का बोर्ड है, वो बोर्ड भी लगा दिया गया है। जो बड़ी संख्या में स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, इस कार्रवाई को देख रहे हैं। तो प्रयागराज पुलिस का दावा है कि किसी भी माफिया के खिलाफ एक दिन में की गई अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। वैसे भी योगी राज में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं माफियाओं, बाहुबलियों और अपराधियों के खिलाफ, उसमें सबसे बड़ा नाम अतीक अहमद का है। प्रयागराज प्रशासन ने अब तक अतीक अहमद और उसके करीबियों की तकरीबन 10 अरब की संपत्तियों पर या तो बुलडोजर चलाया है या तो उन्हें कुर्क किया है। और इसी कड़ी में आज एक बड़ी कार्रवाई की गई है। अतीक अहमद के परिवार की 1 अरब 28 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। तो ये पूरी प्रक्रिया अपनाई गई और 123 करोड़ की संपत्ति को अब कुर्क कर लिया गया है। और वहीं कुर्की की प्रक्रिया खत्म होने के बाद इस मामले में एसपी सिटी संतोष कुमार मीणा का क्या कहना है, ये भी सुनवाते हैं। माफिया अतीक अहमद के खिलाफ आज जो कुर्की की कार्रवाई की गई है उस बारे में बात करते हैं प्रयागराज के एसपी सिटी संतोष कुमार मीणा सर से। सर, किस तरह की कार्रवाई की गई है, किसके खिलाफ की गई है और क्यों ये कार्रवाई करने की ज़रूरत पड़ी? ये गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई है। अतीक अहमद के खिलाफ ये कार्रवाई है। धूमनगंज में अतीक के खिलाफ ये गैंगस्टर एक्ट दर्ज हुआ था, उसी में 14/1 की कुर्की की कार्रवाई यहाँ पर की गई है। इसमें टोटल जो एरिया है 13 बीघा का है। अनुमानित कीमत इसकी 123 करोड़ है। और जो ये संपत्ति है अतीक अहमद के द्वारा अपराध से अर्जित धन से अपने परिवारजनों के नाम की गई थी, उसी को आइडेंटिफाई किया गया और यहाँ पे कुर्क किया गया। किस तरीके की प्रक्रिया आज यहाँ पर अपनाई गई कुर्की के? कुर्की के लिए प्रशासन से लोग आए, फोर्स से लोग आए हैं, बाकी जो यहाँ पर बोर्ड वगैरह लगा के डिमार्केशन किया गया है और ये प्रॉपर्टी को कुर्क घोषित किया गया। अच्छा, पिछले 2.5 सालों से हम देख रहे हैं कि इसी तरीके की कार्रवाई पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा की जा रही है। कभी बुलडोज़र चलाया जाता है, कभी कुर्की की जाती है। तो क्या ये जो कार्रवाई का सिलसिला है आगे भी जारी रहेगा इसी तरह? हाँ, ये माफियाओं के खिलाफ इस तरह की कुर्की की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और बाकी जो और भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करके इस तरह कुर्क किया जाएगा। बिल्कुल, एसपी सिटी संतोष कुमार मीणा ने ये जानकारी दी है कि माफिया अतीक अहमद के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है वो कार्रवाई का सिलसिला जो है वो फिलहाल थमने वाला नहीं है। आगे भी कई संपत्तियों को आइडेंटिफाई किया गया है और जल्द ही उन्हें भी कुर्क किया जाएगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। बढ़ेंगे खबरों में आगे। खबर रायबरेली से, जहां एक ग्राम प्रधान पर जमीन कब्जाने का आरोप लगा है। सरकारी जमीन पर कब्जे के लिए लिखित आदेश देने का आरोप है। गांव वालों ने डीएम से ग्राम प्रधान की अब शिकायत की है। गांव वालों ने ग्राम प्रधान का लेटर भी डीएम को सौंपा है। रायबरेली के हमीद मऊ गांव का ये मामला है। सरकारी जमीन को कब्जाने के लिए लिखित आदेश दिया गया। गांव वालों ने अब डीएम से ग्राम प्रधान की शिकायत की है। गांव वालों ने ग्राम प्रधान का लेटर भी अब डीएम को सौंपा है और इस मामले में कार्रवाई की मांग की है।
हमारे यहाँ गंगा तटवर्ती क्षेत्र की ज़मीन है, सैकड़ों बीघों ज़मीन है और वहाँ पे हज़ारों गायें रहती हैं, जो वहाँ पे चरती भी हैं, बसेरा भी करती हैं। उसको पिछली बार तो मुनादी पिटा के बताया गया था कि यहाँ पे जो है जोताई बुआई नहीं होगी। पिछली बार तो राहत थी किसानों के लिए, लेकिन इस बार ग्राम प्रधान हमीर मऊ ने जबरन उसको जुताने के लिए, लोगों को कहने के बावजूद भी जबरन उस पर जो है जुताई करवा दिया है। बढ़ेंगे आगे उत्तराखंड से बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के दायरे में आने वाले सभी 103 मदरसों में अगले साल से ड्रेस कोड लागू कर दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा है कि सभी मदरसों में एनसीईआरटी के बुक्स भी लागू कर दी जाएंगी। साथ ही मदरसों को मॉडर्न स्कूल की तर्ज पर चलाने की भी तैयारी है। पहले चरण में 7 मदरसे मॉडर्न बनाए जाएंगे, जिसमें 2 देहरादून, 2 उधम सिंह नगर, 2 हरिद्वार और 1 नैनीताल के मदरसे को मॉडर्न बनाया जाएगा। 103 मदरसों में एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाएंगी, साथ ही ड्रेस कोड भी लागू किया जाएगा। जो वक्फ बोर्ड के 103 मदरसे हैं उसमें पूरी तरह से इंप्लीमेंट करेंगे। ये हम क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे इन्हें वक्फ बोर्ड खुद चला के दिखाएगा, फिर बाद में जो कमेटियां होंगी वो अपने हिसाब से चलाएंगे। हम तो एक एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि उत्तराखंड के सारे मदरसे फिर इसी तर्ज पे आगे चलेंगे, क्योंकि मेरे युवा मुख्यमंत्री ने कहा है, मेरे मंत्री ने कहा है कि शादाब शम्स को बोल्ड स्टेप लेते हुए घबराने की या डरने की आवश्यकता नहीं है। पूरी सरकार पूरी ताकत के साथ शादाब शम्स के साथ खड़ी है, वक्फ बोर्ड के साथ खड़ी है। आरएलडी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, जहां खतौली में मतदान के दिन पुलिस को दूर रखने की मांग की है। पोलिंग बूथ पर सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग की गई है। चुनाव को किया जा सकता है प्रभावित, ये आरएलडी का कहना है और इस वजह से उन्होंने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें खतौली में जिस दिन मतदान है उस दिन पुलिस को दूर रखा जाए, ये मांग इस चिट्ठी में लिखी गई है। पोलिंग बूथ पर सुरक्षा बलों की तैनाती हो, क्योंकि उनका ये कहना है कि चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है पुलिस के द्वारा, ऐसे में पुलिस को उस दिन दूर रखा जाए। आरएलडी ने चुनाव आयोग को ये चिट्ठी लिखी है। हालांकि इससे पहले भी आरएलडी और समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव के नतीजे के समय भी यह आरोप लगाती रही है कि यहां ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है। अब ऐसे में आरएलडी ने चुनाव आयोग को पहले ही ये चिट्ठी लिखी है, जिसमें खतौली में मतदान के दिन पुलिस को दूर रखने की मांग की गई है। देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या जवाब देता है आरएलडी की इस चिट्ठी का। फिलहाल ये बड़ी खबर, आरएलडी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, जिसमें खतौली में मतदान के दिन पुलिस को दूर रखा जाए और पोलिंग बूथ पर सुरक्षा बलों की तैनाती हो, पुलिस की तैनाती ना हो। और देखिए, यही वो चिट्ठी है जो लिखी गई है आरएलडी की तरफ से, जिसमें चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है पुलिस के द्वारा, ऐसा अंदेशा जताया है। इसलिए उस दिन पुलिस को दूर रखने की मांग की गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।